रायसेन जिले के उदयपुरा देवरी में 2 माह से लापता प्रांजल नाथ के परिजनों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि पुस्तक लेने के नाम पर घर से प्रांजल नाथ निकला था, जो लापता हो गया था। वहीं परिवार ने देवरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 2 माह हो चुके हैं पर अभी तक प्रांजल का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं देवरी थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया हर एंगल से की जा रही है। एसआईटी अपने स्तर पर जांच कर रही है। मेरा नाम सुनील चौरसिया है। ये प्रांजल जो बालक गुम हुआ है, ये आपके स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर, पढ़ता था। ये बचपन से ही पढ़ रहा है, नर्सरी क्लास। किस स्टैंडर्ड में पढ़ता था? 10th क्लास में पढ़ता था सर। बच्चों से झगड़ा हुआ था, स्कूल परिसर में हुआ था? स्कूल परिसर में थोड़ा सा धक्का दिया था बच्चे को, बच्चों ने। सीसीटीवी कैमरे से बाहर था वो। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे। सीसीटीवी कैमरे के बाहर, जो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आ पाया है, वहाँ धक्का दिया है। बच्चों ने बताया है, बच्चों से पूछताछ की गई थी, सिर्फ धक्का दिया है। उसके पूरे फ्रेंड साथ में थे। किन बच्चों से उसका झगड़ा हुआ? क्लास की उसकी सहपाठी हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं सर, सभी क्लासमेट्स हैं। मेरा नाम विजेता नाथ है। आप प्रांजल की माँ हैं? जी। ये बताइए, आपने और कहीं प्रशासन में शिकायत की? मैं 2 बार एसपी के पास भी गई, एसपी सर के पास भी गई, एसडीओपी सर के पास भी गए, लेकिन हमें कोई किसी रूप से कोई वो नहीं मिला कि आज आपका बच्चा। तो हम ढूंढ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हम कोई संतुष्ट नहीं है। मेरा भतीजा जो है 18 अक्टूबर से लापता है। पुलिस प्रशासन को उस दिन FIR दर्ज कराई गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया। 21 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, 21 अक्टूबर में। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों ने उसको थोड़ा हाईलाइट किया, तो उन्होंने SDOP साहब को कार्रवाई सौंपी। SDOP साहब 2 बार आए हुए हैं केवल अभी तक, और उन्होंने कहा कि SIT का गठन हुआ है। SIT कहीं से कहीं तक नहीं है, वो सिर्फ औपचारिकता की है उन्होंने। और हमारे देवरी के जो थाना प्रभारी हैं वो बिल्कुल संदेह में है। उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं हुई हैं जांच की, जो होनी चाहिए। दूसरे दिन उन्हें फुटेज निकालनी चाहिए थी, स्टैंड की, स्टेशन की, आसपास की जो है अपने मार्केट की, कहीं की नहीं निकाली। 15 दिन बाद मैंने ही उनको फुटेज ला के दी, जब उन्होंने कहा कि आप कुछ लेके आओ। मैं उनके पास फुटेज लेके गया, मैंने उन्हें फुटेज दी। मैंने उनको बताया भी कि ये बच्चे जो हैं ये संदिग्ध स्थान पे, ये कब्रिस्तान पे क्या कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल से क्यों गए हुए हैं। और उसी टाइमिंग पे, जिस टाइमिंग पे वो पहले बयान दे रहे थे कि हमसे मिलने के लिए घर आया था। और दूसरी बात यह है कि उसके 1 घंटे पहले भी वो तालाब की पार पे गए हुए थे सभी लोग। तो थोड़ा सा क्या है कि उसके साथ वाले जो बच्चे हैं, ये प्रांजल नाथ करके एक बालक जो गुमशुदा हुआ था, क्या पूरा मामला है और आपकी जांच कहाँ तक है? दिनांक 18 तारीख को प्रांजल के परिजनों ने बालक को 3 बजे के आसपास गुम जाने की रिपोर्ट की थी। इस पर से थाने में 363 का मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है और हर एंगल से बच्चे को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक SIT का टीम भी गठित की गई है और लगातार बच्चे के परिजनों से मिलकर उनके बताए अनुसार और पुलिस की जो भी विवेचना के बिंदु होते हैं, उन सारे बिंदुओं पे अलग अलग जांच तदबीर कर प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढने का प्रयास। सर, क्या लगता है भाई उनको किसी ने किडनैप किया है या उसका मर्डर हो गया है या खुद अपनी मर्जी से कहीं गया है? आप क्या कहेंगे सर? अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे अपन ये कह सकते हैं कि हाँ वो उसका मर्डर हो गया है, कहाँ हो गया है। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं सर, हमारे बालक प्रांजल नाथ को गुम हुए 2 माह हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता रहा है अभी तक, और कुछ ठोस कार्य नहीं किया है उसने। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्य नहीं किया? इसलिए कह रहे हैं सर कि जब भी हम उनके पास पूछने जाते हैं, बस वो ये कहते हैं कि बालक आपका सुरक्षित है, आ जाएगा। और मतलब वो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया उनने कि कुछ ऐसा उनने कहा हो कि आपका बालक, हमने कोई कार्रवाई की हो और कहीं हम गए हों, ऐसा कुछ उनने हमसे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। SIT का गठन का कहा, पत्रकार
तो हमें उनने बताया, पेपर में न्यूज निकलवाई कि SIT का गठन हुआ है। सिर्फ औपचारिकता ही है और सिर्फ औपचारिकता के सवाल पूछते हैं, सिर्फ एक ही बात पूछते रहते हैं, आपका बालक खुद वन से गया है कि मतलब लड़ भिड़ के गया, इस प्रकार की अफवाहें वो खुद ही फैला रहे हैं, जबकि हमारा बालक पुलिस द्वारा की जा रही जी कार्रवाई से आप मेरा नाम सुनील चौरसी।